श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 40 नंबर। अज्ञ च अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। हे अर्जुन, जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का इस भगवद गीता क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवद गीता एक प्रामाणिक शास्त्र, एक ग्रंथ है और सभी शास्त्रों का सार है। और यही शास्त्र में अगर कोई जीवात्मा को संशय है तो जीवात्मा कभी भी भक्ति के कार्य में आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो लोग पशु तुल्य है और उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है, उनका ज्ञान कैसा है? अपूर्ण है। और श्रद्धा विहीन ज्ञान जब कोई जीवात्मा के हृदय में होता है तो जीवात्मा उच्च स्थिति को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको ज्ञान तो होता है लेकिन उनमें उदाहरण, उसमें कहते हैं कि उदाहरण भी देते हैं किंतु वास्तविक उन चीजों में उन्हें विश्वास नहीं होता है। कई लोग मंदिर बनाते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं और कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। कई संप्रदाय ऐसे हैं, लेकिन क्या होता है कि भगवान में उन्हें कोई श्रद्धा होती नहीं है, केवल अपना घर परिवार चले तो बहुत हो गया। यहाँ तक कि कुछ लोग जिसमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा भी होती है फिर भी वे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। और क्या होता है, उनकी पूजा भी करते हैं लेकिन उसमें श्रद्धा कभी होती नहीं है। और ऐसे अज्ञानी जीवात्मा क्या होते हैं, वो भक्ति के कार्य में भले वो भक्ति के कार्य करते हो लेकिन नीचे गिर जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत अनुसार गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा शिक्षा लेकर उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और जो ज्ञान उसे मिले वो ज्ञान उसे बांटना चाहिए। जब तक हम कोई भी कार्य में बिजी न हो, एंगेज न हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब तक हम भक्ति में आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए भक्ति के कार्य में अगर एंगेज रहना है, जो व्यक्ति एंगेज रहता है वो जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा। उसे प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादन कर पाएगा। तो आज हम जानेंगे, इस श्लोक को पूरा विस्तार से हम जानेंगे। अज्ञच श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। ये श्लोक की जो ये लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो पुरुष विवेक और जागृत जिसमें नहीं जागृत नहीं होता है, जिसको विवेक जागृत नहीं होता है, और कभी कभी क्या होता है विवेक तो होता है लेकिन उस कार्य में आगे नहीं बढ़ता है, तो वो क्या होता है, वो अश्रद्धा, उसमें श्रद्धा नहीं होती है और उसके कारण क्या होता है कि वो उस कार्य में आगे बढ़ नहीं पाता है। और कहते हैं प्राकृत, इसका कारण क्या है, तो यहां पर आचार्यगण कहते हैं प्राकृत देह है। वो जीवात्मा का देह कौन सा है? प्राकृत देह का अर्थ होता है अपूर्ण इंद्रिया। और अपूर्ण इंद्रियों से जो ज्ञान जो लेता है ना, वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा, उसका ज्ञान भी अपूर्ण ही रहेगा। और भक्ति के कार्य में क्या होगा, उसका पतन होता रहेगा। और संशय युक्त पुरुष
जो भी कोई भी कार्य में संशय रखेगा वो निश्चित ही वो भक्ति के कार्य में नीचे गिरता रहेगा। और यहां पर कहते हैं अशिक्षित, दूसरा एक शब्द है महत्वपूर्ण। अशिक्षित का अर्थ होता है जो कभी भी ज्ञान लेता ही नहीं है। हाँ, पूरा सार हो गया, चलो प्रभु का नाम ही लेना है तो मुझे भगवान की कथा क्या सुनना है, तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में भक्ति में गिर जाएगा। और दूसरे कहते हैं जो हमें आचार्यगण कहते हैं, जो हमें भगवान कहते हैं, जो हमें शास्त्र कहते हैं, उनकी बात का अगर आदर भी नहीं करते हैं तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में भक्ति के कार्य में आगे गिर जाएगा। इसलिए कोई भी महापुरुष, कोई भी संत, कोई भी भक्त हमारे भले के लिए जो कहता है कि आप भगवान की कार्य को ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अगर वो जीवात्मा अगर शास्त्र के, आचार्यों के, गुरु के, कोई संत के, कोई भक्त के वचन का अगर पालन नहीं करता है तो ये भी एक अपराध बन जाता है, ये भी एक दोष बन जाता है। तो यहां पर आगे आचार्यगण कहते हैं सब जगह पे जाके सुनता है। आचार्यगण कहते हैं कि वो भक्त क्या करता है, सब जगह पे जाके सुनता रहता है। ले लो जो बदो, सब जगह पे जाके सुनता है और कुछ कुछ उसे ठीक लगता है और कुछ कुछ गलत लगता है कि नहीं ये ठीक है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से मापता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों से नापता है और उसके लिए उससे क्या होता है, उसमें संशय उत्पन्न होता है। कभी कभी कभार ऐसा होता है कि घर परिवार में पति और पत्नी होते हैं, पति पत्नी होते हैं, तो पति कभी कभी क्या होता है काम पे चला जाता है, पत्नी तो बहुत पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन दूसरे के कहने पर वो अपनी पत्नी में संशय करता है। अरे तेरी बीबी को मैंने देखा था, किसी व्यक्ति के साथ बात कर रही थी, फोन में बात कर रही थी या किसी को मिल रही थी। जब तक शास्त्र कहता है हमारी दृष्टि से और हमारे ही शरीर से अगर हम उस वस्तु को नहीं देखते हैं तब तक दूसरे के बात पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और आजकल 99% लोग है ना दूसरों की बात के ऊपर विश्वास करते हैं। इसका उदाहरण है कि एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण बकरे को बलि देने के लिए जा रहे थे। कभी कभी अब ऐसा होता है तो बकरे को बलि देने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उसको पूरा विश्वास तो था कि चलो ये बकरा ही है, लेकिन कुछ 4 लोग ऐसे क्षुद्र परिवार के थे तो उनको क्या बकरे खाने की इच्छा थी कि चलो आज हम बकरा खाएंगे, लेकिन फोगट का। तो उन्होंने कहा अरे ये ब्राह्मण जा रहा है, चलो जाके उससे हम ले ले। ये ब्राह्मण जा रहा है तो उसको क्या है, उसके पास से हम ले ले, लेकिन क्या करे, ऐसा कौन सा षड्यंत्र करे ताकि ये हमको दे, बकरा दे दे। तब उन्होंने सोचा एक काम करो, आप 1 किलोमीटर आगे खड़ा रहो, तुम 1 किलोमीटर आगे खड़ा रहो और मैं उसको बताऊंगा कि ये बकरा नहीं है, ये तो कुत्ता है। ठीक है, पक्का। और जाके गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा है, तो रास्ते में झाड़ के नीचे खड़े रहे। अरे महात्मा जी, अरे ब्राह्मण जी, आप क्या कर रहे हो? आप इतने शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण हो, 2 टाइम स्नान करते हो और एक कुत्ता को टांग के ले जा रहे हो। ब्राह्मण ने देखा, अरे ये कुत्ता है? नहीं, कुत्ता नहीं है, ये तो बकरा है, ये तो बकरा है, कुत्ता नहीं है। तब थोड़ा आगे गया, फिर 2 बार देखा, वो खुद बकरी लेके टांगा हुआ है, लेकिन उसको उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोला तो उसको संशय हुआ। आगे फिर एक दूसरा व्यक्ति मिला और दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे महात्मा जी, अरे ब्राह्मण जी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो मंदिर जा रहा हूं। लेकिन ये मंदिर जा रहे हो, लेकिन ये कुत्ता टांग के क्यों जा रहे हो? कुत्ता टांग के क्यों जा रहे हो? तो वो ब्राह्मण देवता सोचने लगे, अरे कुत्ता नहीं है, ये तो बकरा है। फिर से देखने लगा, फिर वो उतार के देखने लगा। वो रास्ते में खुद अकेला था ना, तो कोई देख नहीं रहा है ना, जाके देखा, अरे उसके कान है, बकरी जैसे लग रहे हैं, बकरी है, कुत्ता कहाँ है? उसका मुंह भी बरोबर है, लेकिन सेम टू सेम
बकरी और कुत्ता एक ही लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क लगता है। नक्की ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है ना कुत्ता लग रहा है ऐसा, लेकिन क्या मालूम अभी। चलो फिर भी टांग के ले जा रहा हूं घर। फिर से टांग के ले गए और तीसरा व्यक्ति आया और तीसरे व्यक्ति ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं मंदिर जा रहा हूं। अरे आप तो इतने पवित्र ब्राह्मण है, लेकिन ये कुत्ता टांग के क्यों जा रहे हो? अरे ये बकरी है, कुत्ता नहीं है। अरे भाई मानो ना मानो, आपको भ्रम हो गया है, ये कुत्ता है। तो वो जाके है ना आगे गया और वो बकरी को छोड़ दिया। बकरी को छोड़ के वो खुद गया और जाके नदी में जाके नहाया, घर पे जाके 2 बाल्टी स्नान किया और ओम पवित्र पवित्र वा सर्वागस्तागतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षा स बाह्य अंतर शुचिः, ऐसा मंत्र बोलने लगा। अरे बाद आज तो मुझे नहाना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। और वो लोग क्या है, बकरी को टांग के लेके गए और यहां पर ब्राह्मण देवता को क्या हुआ? संशय। तो ये जो कथा है ना, ये संशय के ऊपर बहुत फिट होती, इसलिए मैंने आपको कहा। और दूसरी चीज, कभी भी हमेशा अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमको पूर्ण विश्वास होता है कि यहां पर ये चीज पड़ी है, लेकिन कोई कहेगा अरे ये चीज तो उसने ले लिया, हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हमको संशय हो जाता है कि ये शायद दूसरे का चीज है और मेरा चीज किसी ने ले लिया है। तो दूसरे की बात के ऊपर हमको पूर्ण विश्वास होता है, लेकिन शास्त्र के ऊपर, गुरु के ऊपर, आचार्य के ऊपर कभी विश्वास नहीं होता है। इसका एक और उदाहरण संशय के ऊपर बताते हैं कि एक व्यक्ति को बिजनेस चालू करना था, बिजनेस, फैक्ट्री का बिजनेस चालू करना था। तो वहां पर उसने देखा कि चलो एक ब्राह्मण को बोल देते हैं, कोई ब्राह्मण को बोलेंगे कि अच्छा मुहूर्त निकालो, मुझे मुहूर्त निकाल करना है। तब जाके ब्राह्मण देवता को कहा, तो ब्राह्मण देवता ने कहा अभी समय ठीक नहीं है, एक काम करो 2 महीने के बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है, अभी समय अच्छा नहीं है। तो जाके ब्राह्मण देवता जैसे ही चले गए तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे के ऊपर क्या है, जल रहा है, लेकिन मैं तो कल ही मुहूर्त करूंगा। कभी कभी होता है ना कि ये लोग सब जलने वाले जलते रहेंगे, ले तो मैं तो कल ही करूंगा। लेकिन जैसे ही कल सुबह जाके वो है ना अपने फैक्ट्री का मुहूर्त करने जा ही रहा था, रास्ते में जैसे घर से निकला तो एक क्या बोलते गधा भौंकने लगा। गधा लंबा मुंह करके भौंकने लगा। तो गधे की बात के ऊपर उसको विश्वास आया, लेकिन एक संत की बात के ऊपर कभी विश्वास नहीं आया। बताओ। और जैसे ही वो संत वहां से निकला तो बोला क्यों आप जा रहे थे, क्यों रिटर्न? अरे ये गधा भौंका इसलिए मुझे लगा कि आपकी बात सही है। तो वो संत विचार में पड़ गई, देखो आज के मनुष्य को शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है, संत के ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन एक गधे के ऊपर विश्वास है। क्या? क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। जिसको ऐसी चीजों में संशय होता है ना, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कहते हैं अलग अलग चीज अगर सोचता है, अलग अलग चीज सुनता है, तो उसको सब भ्रम पैदा होगा। एक जगह पे जाएगा तो सोचेगा भगवान साकार है, भगवान को भोग लगाना है। फिर जाके दूसरे मंदिर में जाएगा, वहां पर सोचेंगे अरे भगवान तो निराकार है, भगवान को क्या जरूरत है, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं है, मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, भगवान तो है ना सब जगह पर विराजमान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, भगवान सब जगह पे है। तो एक जगह पे सुना भगवान साकार है, भगवान को भोग लगाना है, उनकी भक्ति करना, नाम लेना, लेकिन चलो मैं तो सब जगह पे सुनता हूं, सबको मान देना चाहिए। तो जाके दूसरे मंदिर में जाके गया, वहां पर जाके बैठा तो भगवान कैसे निराकार है, भगवान शून्य है। तो अभी यहां पर कहते अलग अलग जब जगह पे सुनता है तो उसके मन में क्या होगा, भ्रम पैदा होगा, और भ्रम पैदा होने के कारण उसकी जो भक्ति का क्या होगा, पतन हो जाएगा। फिर वो क्या सोचेगा, अरे मैं तो अब ये सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो ये मंदिर में जाके सेवा करता हूं, मैं तो ये जाके करता हूं। तो ऐसे व्यक्ति करोड़ों रुपए का जो धन है भक्ति का, वो इस मनुष्य शरीर में गवा देगा। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य में हमको भ्रम नहीं करना चाहिए, कभी भी।
इसलिए कभी भी हमें प्रामाणिक शास्त्र पढ़ने चाहिए। यहाँ पर आचार्य गण कहते हैं कि प्रामाणिक शास्त्र जब हम पढ़ेंगे न तो कभी भी संशय नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है, प्रामाणिक शास्त्र भी पढ़ते हैं लेकिन उसमें भी कभी कभी क्या है, अधूरा पड़ता है। भगवत गीता पूरी पढ़नी है लेकिन कभी कभी क्या होता है, कर्मयोग तक पहुंचता है, 1 से 6 अध्याय तक पढ़ेगा, फिर सोचेगा कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, कर्म करो। तो यहाँ पर कहते हैं अधूरा ज्ञान भी कभी कभी क्या होता है, भक्ति में भी बाधक बन जाता है, विनाशकारी बन जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं इसीलिए संशय हमेशा अधूरा, जब ज्ञान पैदा होता है तो उससे क्या होता है, उसे कहते हैं अज्ञान। कोई लोग कहते हैं ना मेरा तो ज्ञान पूर्ण हो गया, मुझे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी जीवात्मा अब तक अज्ञान में फंसा हुआ है। इसलिए कहते हैं संशय उत्पन्न होना वो हानिकारक नहीं है, लेकिन संशय चालू रखना चाहिए। संशय चालू रखना कि नहीं और कुछ जानने है, और संशय जब तक होगा तो उसके लिए जिज्ञासा करनी चाहिए कि नहीं मैं और पढ़ूंगा, मैं और जानूंगा। तो यहां पर कहते हैं कि उसको मन में है ना, मन में हमेशा अधूरापन होना चाहिए कि नहीं ये ज्ञान जो मैं ले रहा हूं ये ज्ञान पूरा नहीं है, लेकिन पूरा ज्ञान अगर मुझे प्राप्त करना होगा तो मुझे पूरी पूरी चीज जाननी होगी। जब तक भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे ना तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं जन्म कर्मच्च मे दिव्यम, 4 अध्याय का 9 नंबर श्लोक में, हे अर्जुन जन्म कर्मच्च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मेरे इस शास्त्रों के वेदों के ज्ञान को तत्व से जानता है, तक्त्वा देह पुनर्जन्म नय इति मामेति सो अर्जुन, ये शरीर त्यागने के बाद डायरेक्ट को मेरे भगवत धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी शास्त्रों में पूरा विश्वास रखकर ही हमें भक्ति के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना होगी उसे भगवान ऐसे दिखेंगे। कोई भगवान को सोचेगा कि भगवान निराकार है तो भगवान उसे निराकार रूप में ही दर्शन देते हैं। और गीता में भी 3 अध्याय में भगवान कहते हैं जिसकी श्रद्धा जिसमें है उसको वो कार्य करने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी श्रद्धा अगर कोई चीज में है और अगर आप उसको बोलोगे नहीं तुम तो ये करो, लोग तुम्हारी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में क्या है, उसको मन में है कि वो तो भगवान निराकार है या भगवान है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं वो तो मृत्यु संसार सागरात, वो क्या होगा, मृत्यु संसार, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहेगा बार बार। तो इसका उदाहरण देते हैं, एक आचार्यगण कहते हैं कि कई लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर में कई लोग आते हैं, बहुत बड़े मंदिर होते हैं, शिखरबंद मंदिर होते हैं, वो मंदिर में आते हैं, लेकिन कोई भिखारी आता है मंदिर में तो क्या सोचता है, अरे मंदिर में जाऊंगा तो क्या मिलेगा, भीख मिलेगी, पैसा मिलेगा। मैं मंदिर जाने का लक्ष्य, मंदिर जाने से क्या फायदा होगा, उसे क्या मिलेगा, भीख मिलेगा, भीख। हाँ, मतलब कहने का भाव ये है कि वो मंदिर में जाता है, मंदिर के बाहर खड़ा रहेगा तो वो सोचता है कि अरे यहाँ पर भीख अच्छी मिलेगी। और दूसरा व्यक्ति एक इंजीनियर होता है, इंजीनियर जो बिल्डिंग बनाता है ना, वो इंजीनियर मंदिर में जाएगा, वो क्या सोचेगा, अरे इसका बीम बहुत मजबूत है, लगता है इसमें स्टील का सलिया डाला है, लगता है अंबुजा सीमेंट से बनाया है, LNT सीमेंट से बनाया है, और इसका काम भी बहुत, डिजाइन बहुत बढ़िया है। लेकिन वो भगवान का दर्शन नहीं करेगा, वो क्या चीज देखेगा, इंजीनियर आया है तो वो क्या देखेगा, वो हाँ बहुत अच्छा डिजाइन है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है। भिखारी आया तो क्या सोचा, नहीं भिखारी तो इंजीनियर कंस्ट्रक्शन,
और एक भक्त आकर बैठा तो भक्त भगवान को दंडवत प्रणाम करेगा, माला करेगा और ठाकुर जी से प्रार्थना करेगा और भगवान को दर्शन करके सोचेगा, अरे ठाकुर जी आप कितने सुंदर हो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो 3 प्रकार के व्यक्ति मंदिर में गए। तो एक व्यक्ति सोचा कि भीख अच्छी मिलेगी, एक व्यक्ति सोचा डिजाइन बहुत अच्छा है, और एक व्यक्ति सोचा कि भगवान कितने सुंदर है, लाओ उनके मैं सेवा करूं, उनके नाम का जाप करूं। तो यहाँ पर अधूरा ज्ञान है ना, अधूरा ज्ञान भी कभी कभी पतन का कारण हो जाता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि मंदिर क्या चीज के लिए है। मंदिर दर्शन करने के लिए, मंदिर भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन इंजीनियर को पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए वो तो केवल डिजाइन देखकर चला गया। भिखारी को भी पूरा ज्ञान नहीं था कि मैं भक्ति करूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ही ज्ञान इस संसार में सभी लोगों को है। और आगे कहते हैं, कई लोग कई बार क्या होता है, अपने मन और अपने इंद्रियों की बात करते हैं कि मेरी समझ में तो इतना आता है कि मेरे अंदर इतना ही कि मैं यहां तक ये कार्य करना चाहिए। लेकिन हमारी इंद्रिया, स्वामी प्रभुपाद महाराज कहते हैं, अपूर्ण इंद्रिया है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, महाभारत ग्रंथ में बताया गया है, श्रुतयो विभिन्ना महाजनोयेन गत स पंथा। क्या एक आगे की लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, आगे की एक लाइन है, श्रुतय विभिन्न महाजनोयेन गतः स पंथा। ये मतलब कहते हैं कि श्रुति और शास्त्र बहुत सारी चीजें है, लेकिन हम हमारी इंद्रियों से अगर हम शास्त्रों को पढ़ने जाएंगे ना तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे आचार्यों ने जिस प्रकार से भजन किया है, जिस प्रकार से भगवान की प्राप्ति की है, हमें भी उन आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि मेरी इंद्रिया अपूर्ण है, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, तो मुझे तो आचार्यों ने जो मुझे धरोहर दिया है, जो अनमोल रत्न दिया है, मैं वो चीज अगर प्राप्त करूंगा तो मुझे अच्छा रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जो संशय आत्मा वाला जो व्यक्ति रहता है वो अपने जीवन में हर बार संशय रखता है, लेकिन जीवात्मा को हमेशा प्रतिपदम मतलब डगले पगले मतलब हर क्षण में है ना, जीवात्मा को नई नई जिज्ञासा करनी चाहिए। नई नई जिज्ञासा कौन सी? खाने पीने की, बिजनेस करने की, धन कमाने की, इस शरीर को सुखी करने की नहीं। उसे कहते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसे जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म अर्थात भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि प्रतिदिन ये सोचना चाहिए कि मेरी जो भक्ति है अभी तक पूर्ण नहीं है, मैं तो एक नया भक्त हूँ, मैं तो आज ही भक्ति में आया हूँ, ऐसा सोचकर उसे भक्ति करना चाहिए। और मनुष्य को जब रास्ते में चलता है, मनुष्य कोई भी जीवात्मा चलता है और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचना है, तो पीछे की चीज न देखे कि अरे मैं तो 2 किलोमीटर मैंने पार कर लिया। नहीं, वो नहीं सोचना चाहिए, मुझे कितना बाकी है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि 2 किलोमीटर पार कर दिया तो आगे वाला रास्ता हम पार नहीं कर पाएंगे, अरे मैंने तो बहुत सारा रास्ता पार कर दिया, एक काम करते थोड़ी देर झाड़ के नीचे बैठ जाते। लेकिन वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। शास्त्रगण आचार्यगण कहते हैं हमें यही चीज सोचना है कि मैंने 0 किलोमीटर पार किया है, मैंने कुछ पार किया ही नहीं है और मुझे मेरे सामने बहुत लंबा रास्ता है, वो लंबे रास्ते को मुझे पार करना है। इसलिए मुझे प्रतिदिन बहुत भजन करना पड़ेगा। कम नींद और ज्यादा भजन और ज्यादा माला और ज्यादा सेवा, ज्यादा अध्ययन और ज्यादा श्रवण, जितना हो सके हमारी इस इंद्रियों को घिस देना चाहिए। अर्थात जब तक जो जहां पर भी कभी भी कोई भी क्षण में हमें कोई भी सेवा मिले तुरंत कर लेना चाहिए कि लाओ मैं कर लूंगा। उसे कहते हैं 1 नंबर का भक्त। जिज्ञासा, उत्साह, भक्ति में हमेशा उत्साह, लाओ मैं कर दूंगा।
ऐसे कई भक्त होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी कार्य करने में तुरंत हाँ लाओ लाओ मैं कर दूंगा। जैसे एक भक्त थे बॉम्बे में, बहुत ही सुंदर भक्त, अभी यहाँ पर है महेश प्रभु, हमेशा भले वो कर पाए या न कर पाए, लेकिन हाँ मैं कर दूंगा, चलो। इसलिए कहते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात, कहते हैं ना, प्रति क्षण हमें भक्ति में उत्साह दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी भक्ति और बढ़ेगी और भगवान हमारे पे बहुत कृपा करेंगे। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक कंपनी में है ना, काफी वर्कर लोग, काफी मैनेजर लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, कामचोर होते हैं। जैसे मैं प्रभु जी को बताया तो ऊपर 2 लड़के हैं, लेकिन एक लड़का काम बहुत उत्साहपूर्वक कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति बस खड़ा है, उधर जाके खड़ा है, बस ऐसा करके खड़ा है जाली में दीवार। पगार दोनों को मिल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उत्साहित बन रहा है। तो देखो उसका मैं उदाहरण में आपको बताऊं कि जो व्यक्ति खड़ा है, वो उसका बॉस देख रहा है कि ये क्या कर, लेकिन कुछ बोलता, भले पगार दे रहा है, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही 2-4 साल 5 साल हो गया ना, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, ये मेरे ऑफिस को, ये मेरे बिजनेस को कौन व्यक्ति आगे बढ़ाएगा, जो अच्छे से सेवा कर रहा है वो, तो उसको पूरा फैक्ट्री उसको दे देगा और वो दूसरी फैक्ट्री चालू करेगा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही मंदिर में भी कई जगह पर मंदिरों में होता है कि सब लोग सेवा करते हैं, सब लोग कुछ न कुछ धन भी लेते हैं, आर्थिक धन लेते हैं, लेकिन जो उत्साह पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो मंदिर के जो उच्च भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि इस भक्त में पूरे गुण हैं कि ठाकुर जी की हृदय पूर्वक सेवा कर रहा है, उत्साह पूर्वक सेवा कर रहा है, तो यही इस व्यक्ति को संभाल पाएगा। और आगे आने वाले समय में क्या सोचेगा वो व्यक्ति, भक्त सोचेगा कि ये पूरा मंदिर यही जीवात्मा संभाल पाएगा, तो सब कुछ समर्पित करके वो चला जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये चीज है भक्ति में शुद्धता पूर्वक, क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि हम जब जाएंगे तो कुछ भी लेके जाने वाले, जो भी हमने सेवा किया, भक्ति किया, अच्छा जीवन जिया, वही हमारे साथ आने वाला है। और इस संसार की तो आप देख लीजिए लाखों करोड़ों रुपया है। वो इतना बड़ा एक्टर था तो भी मर गए, इतनी बड़ी हीरोइन कितनी बड़ी बड़ी थी, सब लोग मर गए, बड़े बड़े हीरो मर गए, बड़े बड़े विलन मर गए, बड़े बड़े शेयर मार्केट वाले मर गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन मर गए। कोई कहते हैं कि जो आया है जाना है और जाकर भी फिर से नया जन्म लेना ही है, इसलिए कहते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से छूटना है तो संशय रहित भगवत गीता का आधार लेकर हमें इस ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और कोई भी प्रश्न है तो प्रामाणिक गुरु से पूछकर इस प्रश्न का हल ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो ये तो सब बातल है, मैं कुछ दूसरा कुछ ढूंढूंगा, मैं दूसरे का लेक्चर सुनूंगा, नहीं। आचार्यों ने जो दिया है वो धरोहर को आप पढ़िए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण